रवि किशन से मिलकर ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। आप सबको मैं बता दूं कि जब पहला सीज़न आया था ना बिग बॉस का, जिसमें राखी सावंत, रवि किशन सब थे, हमने ना वो इतना कवर किया था और उसका सेट करजत में था। तो जब आज रवि किशन से मुलाकात हुई ना, तो इतनी पुरानी बातें याद आ गई कि कितना बड़ा ब्रेक था उनकी लाइफ के लिए भी। तो आपको ना रवि किशन का ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए। एबीपी के सभी दर्शकों का हाल बा, सब लोगन के जिंदगी बम बम बा भैया ओ। चलिए सीन रेडी, लेकिन एजा घर वालन लोगन के जिंदगी झंड बा। हाय दैया भीतर रवि भैया गर्दा उड़ा देंगे। एबीपी के सभी दर्शकों का हाल बा, सब लोगन के जिंदगी बम बम बा भैया ओ, लेकिन एजा घर वालन लोगन के जिंदगी झंड बा। तब न भैया आयल वाड़न की हाय दैया भीतर रवि भैया गर्दा उड़ा देंगे। देखा कैसे गर्दा उड़ा देंगे, लोगन के पगला दे बौरा दे। अब इन कहे कि इनका बुद्धिया का तो खेल बाई बिग बॉस, तब न हम एजा आयल है। बिग बॉस के घर में वो सारे बच्चे, उनके अंदर के बालक को बाहर निकालना, जिनके निकल गया वो पानी में कूद रहे हैं, अब खेल रहे हैं, अब दे एंजॉइंग। अब वो खाने की लड़ाई से बाहर आ गए, नहीं तो फूड की लड़ाई में थे। तो अब नौ सबके कैरेक्टर्स अच्छे अच्छे बाहर आ रहे हैं। बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। वही चीज़ें हैं जो बिग बॉस में ये लोग गेम के चक्कर में जिस मकसद से इस जगह का इस्तेमाल और अच्छा कर सकते हैं, उससे एक तो देश भी इंजॉय करेगा, आप गेम में भी बने रहोगे, आपको पसंद भी करेंगे, आप स्टारडम की ओर भी जा सकते हो। जो मेरे साथ हुआ था, मुझे निकलते सब हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। मैं बहुत जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा पूरा पॉपुलर हो गया था, वो इसी घर से मिला था। ना शांत रहना है, ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। आप जैसे हैं, जैसा शो घुमाता है आप घूमिए, जैसा वहाँ पे मोमेंटम एक्शन आता है वैसे रिएक्शन करना है आपको। आपको फिजिकल नहीं होना, बाकी आपको बातें रखनी है, आपको स्टैंड लेना, आपको एंटरटेन करना, आपको नाचना है, गाना है, अपने अंदर के जो मन में उस वक्त आए वो करो। वहाँ मोमेंटम, मुझे लग रहा है कि मुझे ये खाना है वो करना, मुझे पानी में जाना है, मुझे शॉर्ट्स पहन के नाचना है, मुझे ये करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे पसीने में स्वेट, मुझे कपड़े सब धोने हैं। अब सब लोग खुल रहे हैं, अब सब लोग 4-6 नाम तो रजत है, विवियन है, ये है, करण है, चाहत है, अविनाश है, ये सब तो दिख रहे हैं। शिल्पा बहुत सरप्राइज, शिल्पा शिरोडकर अच्छा कर रही हैं, सब लोग अच्छा, कशिश भी है। मैं अंडरडॉग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, जिस पर कोई नज़र नहीं रखता। मुझे ये प्रिडिक्टेबल गेम बोरिंग हो जाता है कि यही लोग बनेंगे, तो फिर वो शो में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है कि यार ये तो फाइनलिस्ट हैं। करणवीर थोड़े गिल्ट ट्रिप पर जा रहे हैं, वो भी रोने लग गए, स्ट्रॉन्ग मैन थे। सारा भी आ सकती हैं। अब देखिए छेड़ना है इनको, जाके छेड़ना है, और ये सब लोग आए, उनको जगाना है, इनको वेकअप कॉल देना है। जय हो। और इतना हिट करे खातिर बिग बॉस के और हमके देखे खातिर सबके दिल से धन्यवाद। देखा तरा बहुत रस देव, इतना ना रस की पूरा बनारस देखे बा ओकरा अंदर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आंटी पुलिस बुला लेगी क्या? आंटी नहीं बल्कि देविका ने पुलिस बुला ली है, और वो भी आधी रात को, और घर में हो रहा है ड्रामा। अब भाई देखिए, सीरियल की कहानी ना ड्रामे के बिना अधूरी होती है, और जहाँ पर ड्रामा नहीं होगा वहाँ पर बहुएं करेंगी क्या। इसीलिए सुमन के लिए एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आएगा जब आप ये ड्रामा देखेंगे और पता चलेगा आपको कि सुमन के ससुराल में पुलिस आ गई है। चंद्रकांत मित्तल, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पापा जी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई जेल जाएगा तो वो इस सब में पापा जी इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। सारा बिजनेस मैं संभालूंगी, इसलिए आप मुझे अरेस्ट करें। आप देविका भाभी को अरेस्ट नहीं कर सकते। सुमन इंदौरी के ससुराल में आधी रात को पुलिस आ गई है। अब पुलिस को यूं आधी रात को ऐसा कौन सा काम आ पड़ा कि वो चंद्रकांत मित्तल के घर आ पहुंची है। ये दुकान में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ लोगों ने हमारी दुकान के जो नमकीन खाए हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बीमार हैं, तो पुलिस अरेस्ट करने आई है दुकान के मालिक को, यानी मुझे। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये कि चंद्रकांत मित्तल की दुकान से नमकीन खाकर कई लोग बीमार पड़ गए हैं। 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। अब पहली बार हुआ है, इसका मतलब किसी ने जरूर षड्यंत्र रचा है। पहली बार हुआ है कि चंद्रकांत मित्तल द ग्रेट नमकीन किंग को पुलिस अरेस्ट करने आई है, और ऐसे छोटी सी चीज़ को लेके कि उनका नमकीन खा के लोग बीमार पड़ गए। सो वो एक सरप्राइजिंग पार्ट था फैमिली के लिए, और पुलिस ऐसे रात को देर रात घर पे आ जाना सो और सरप्राइजिंग था, क्योंकि रात को उनका कुछ और ही काम होता है। रात को आधी रात को आइए अरेस्ट करने के। खैर, अब षड्यंत्र किसने रचा है इसका पता तो सुमन लगा ही लेगी। फिलहाल अभी वो अपनी जेठानी के लिए खड़ी हुई है। पुलिस वालों ने चंद्रकांत मित्तल से कहा कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं देविका ससुर जी की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसने कहा, नहीं, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। अब परिवार की बात है तो सुमन को भी आगे आना पड़ा। सुमन ने पुलिस वाले से कह दिया कि किसी भी महिला को यूँ गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए थे मित्तल नमकीन के ओनर को अरेस्ट करने, वो है देविका, जिनको आप अभी इस समय रात को एक लेडी कांस्टेबल के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। तो आप कल सुबह अब अपनी जेठानी के लिए देवरानी खड़ी हो गई है। ये देखकर इस ससुर जी को अच्छा लगा, और बात करेंगे तीर्थ की तो वो तो हमेशा से ही जानता है कि सुमन एक अच्छी और संस्कारी लड़की है। वो परिवार को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। कुछ इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ है सुमन से, जो मैं दुश्मनी थी सुमन से वो मिट गई है, क्योंकि अब तो मैं बिजनेस पार्टनर बन गया हूँ। देविका से तो पहले ही वो प्यार मोहब्बत वाली बात थी, बेटी वाली बात थी। तो यस, दोनों बहुएं मेरे लिए खड़ी है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। अब ये आधी रात वाला ड्रामा बहुत भारी पड़ेगा जब ये पता चलेगा कि ये ड्रामा किसने क्रिएट करवाया है। सुमन सच्चाई की तह तक पहुंचेगी, और इसके पीछे एक किसका मास्टरमाइंड है वो जरूर पता लगाएगी, और असली मजा तो तब ही आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह माय गॉड, अब झनक की मम्मी की जो मम्मी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि इस जो पार्टी है, एनिवर्सरी पार्टी, यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा होने वाला है कि झनक ही नूतन है, नूतन ही झनक है, और
वो सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। क्या तुम यकीन कर सकती हो? बिल्कुल नहीं, ओ माय गॉड। कब समझ में आया ना सृष्टि क्यों इतना झनक को लेकर नाटक करती थी, चिढ़ती थी, पसंद नहीं करती थी। लेकिन क्या एक माँ अपनी ही बेटी से इतनी नफरत कर सकती है? होना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पर हो रहा है। मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन सृष्टि मुखर्जी की एक और बेटी है जिसका नाम है झलक। नहीं, सृष्टि मुखर्जी ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन मैं इस पहचान को ठुकराती हूँ। झनक की जिंदगी में आ गया है तूफान। वैसे ये तूफान उफान पर काफी समय पहले से ही था। आज जब मौका मिला तो तूफान ने अपना काम कर दिया। सृष्टि मुखर्जी जो दावे के साथ कहती थी कि उसकी एक ही बेटी है, आज एक सबसे बड़ा सच सामने आया है कि सृष्टि मुखर्जी की झनक भी बेटी है। यहाँ पर आज आप जो सेलिब्रेशन देख रहे हैं ना, ये विनायक और सृष्टि की 25वीं शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन है। हाँ, गाना गा रहा हूँ झनक के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है। बहुत नया ट्रैक जो कभी आप लोगों ने कभी नहीं देखा डेली सोप में, और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक एंड आप चौंक जाएंगे कि ये क्या देख रहे हैं हिस्ट्री में। तो No, but we are very much loyal towards our work. We are totally. And loyal to you guys especially. We are, and we are. जहाँ से भी we can make things better, we do that. वी आर वेयरिंग वाइट, जो सृष्टि तो हमेशा ही पहनती है, लेकिन क्योंकि ये सृष्टि और विनायक की वेडिंग एनिवर्सरी है तो हमने थीम भी वाइट और गोल्ड ही रखा है। और ये हीरा हाउ अबाउट यू, व्हाट आर यू वेयरिंग हीरा? आई एम वेयरिंग दिस प्रिटी गाउन। ये थोड़ा सा कम वाइट है। वी आर वेरी एक्साइटेड, मेरी मॉम की मैरिज एनिवर्सरी है। और बिपाशा ने जो पहना है ना, ये नेकलेस जो है ये टाइटैनिक से आया हुआ है, जो केट ने पहना था ना। काम पे लगाया था मैंने लाल को, लाल ढूंढ के लाया है ये मेरे लिए। वैसे गाउन तो सृष्टि जी ने ही दिया है मुझे। ढूंढते ढूंढते लाल का ना ब्लेजर का ये कपड़ा ही गिर गया। अब पहले से ही तय था कि इस सेलिब्रेशन में धमाका करना है, और ये धमाका खुद विनायक ने किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन सृष्टि मुखर्जी की एक और बेटी है जिसका नाम है झलक। ये सबसे बेस्ट डे है जब सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, और वो बृजभूषण और झनक को भी इनवाइट करते हैं वहाँ, और ये पूरे सृष्टि का भांडा फोड़ देते हैं सबके सामने। जहाँ पर ये बात रिवील होती है कि सृष्टि मुखर्जी और झनक के बीच में एक्चुअली क्या रिलेशन है, जिसके बारे में पूरी फैमिली को पहली बार पता चलता है। और हमारे बीच और सृष्टि के बीच में क्या रिलेशन है, ये पहली बार पूरी फैमिली को पता चलता है। ये उसका रिएक्शन है, और इसके बाद पूरे परिवार में क्या होगा वो भी आप आगे देखेंगे। अनिरुद्ध और अर्शी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब जब अनिरुद्ध को पता चल गया कि ये नूतन नहीं बल्कि उसकी झनक है, तब देखिए अनिरुद्ध कैसे अपनी झनक के करीब जा रहा है, उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन झनक अब यहाँ रुकने वाली नहीं है। झनक और अर्शी बहनें हैं, ये सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। सृष्टि मुखर्जी ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं इस पहचान को ठुकराती हूँ। वहीं अर्शी को ये डर लगने लग गया है कि अब अनिरुद्ध उसे छोड़ देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, सृष्टि मुखर्जी कौन है, झनक कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, यही सच है। झनक मौत के मुंह से वापस आती है, इसका मतलब ये नहीं कि
होने वाला तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी हाल किसी और का नहीं बल्कि सृष्टि का खराब है। इतना बड़ा खुलासा और हंगामा देखकर वो तो बेहोश ही हो गई है। सच में बेहोश हो चुकी है इतना सब सुनने के बाद। तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी तक तो सृष्टि को लग रहा था कि मतलब वो सबसे पावरफुल वही है, लेकिन अब जब सबके सामने ये भांडा फूट गया है तो उसको भी शॉक लगा है और ऑब्वियसली सच में बेहोश हो गई है वो। अब इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा है तो दिमाग को शांत रखने के लिए थोड़ी बहुत मस्ती भी जरूरी होती है। अब बाबा बने सबसे ज़्यादा सेट पर खाना यहाँ पर कोई नहीं, मैं छोटा हूँ बोलूँ, मेरा भाई खाता है सबसे ज़्यादा खाना। ऐसे सेहत पे मजे नहीं खा, डाइट पे है। नहीं लेट वेट कोई नहीं आता यार। लेट वेट क्या होता है? चानू आगे आ जा। अरे लेट कोई नहीं होता। लेट वेट कुछ नहीं होता यार। ये लेट आ रही है, ये लेट अभी भी लेट आ रही है। हाँ हमने ये जो हमने ये किया है ना, ये जो फूल लगाया है इसे जिप्सी कहते हैं और इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप अपने बाल भी सजा सकते हैं और जब आप थक जाएं तो इसमें बैठ के जा भी सकते हैं। जिप्सी। इसके अलावा अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। दिल नहीं तोड़ रही हूँ यार, बलिदान दे रही हूँ। दिख नहीं रहा है क्या सबको? हूँ मैं अच्छी इंसान, मैं क्या करूँ? क्यों मैं इतनी अच्छी इंसान? आगे वही होगा। अर्शी अनिरुद्ध को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी। अनिरुद्ध के सामने फिर से वही दुविधा आ जाएगी कि वो झनक के पास जाए या अर्शी के पास रुके। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चाय गरम, चाय कटिंग चाय गरम चाय। तो ऐसे छोटे छोटे मैजिक असल जिंदगी में होते हैं। जस्ट पुट इट ऑन योर चीक एंड you'll get rosy cheek, maybe a bit on your nose if you want that cute look. There's a wave I do sometimes. Moonwalk. भंगड़ा, बल्ले बल्ले, I love doing that. नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। और नमस्कार, मैं हूँ जावेद जाफरी। और हम दोनों कर रहे हैं चाय पे चर्चा। बिल्कुल, चर्चा, विंस्टन चर्चा, विंस्टन चर्चा। वैसे ही वाला चर्चा। चिट उठाएंगे? चिट कर रहे हैं। हाँ, मैं चिट कर रही थी, सॉरी। अपनी फिटनेस का राज बताएं और व्यूअर्स को भी एक टिप दें। वाह, क्या बी फिटिंग क्वेश्चन आया है सर। कुछ चीज़ों से परहेज करिए, ओवरडोज मत कीजिए। चॉकलेट खाइए, थोड़ा कम खाइए। घी तेल फ्राइड्स कभी कभी कर लिया, फेयर इनफ। बिरयानी खाइए, आइसक्रीम खाइए, एक्सरसाइज करिए। मेरे केस में आई डोंट स्मोक और ड्रिंक, तो वो है नींद अच्छी लीजिए और मॉडरेशन में खाइए। मतलब एंजॉय गुड फूड, लेकिन दैट्स इट। आई थिंक मेरे लिए तो वही है। बाकी लोगों को कुछ ज़्यादा ज़रूरत होगी शायद, आई डोंट नो। आई एम लकी आई थिंक। सो आपके लिए रियल लाइफ में वर्ल्ड ऑफ मैजिक कैसी होनी चाहिए? ऊपर वाला अलग अलग वक्त पर करिश्मा अपना दिखाता रहता है। ऐसे कई वक्त होते हैं जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, एंड देन सडनली कुछ ऐसा एक छोटा सा होता है, एंड देन यू जस्ट बिलीव इन द यूनिवर्स, इन योर गॉड, और मे बी व्हाटएवर स्पिरिचुअल कनेक्शन यू हैव। तो ऐसे छोटे छोटे मैजिक असल जिंदगी में होते हैं। 5 डांस मूव्स जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कितने सही सवाल आ रहे हैं। मतलब ये तय था क्या कि इनके साइड का इनके हिसाब से? हाँ, अच्छा, डांस मूव जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। मैं तो फ्रीक्वेंटली डांस करता नहीं हूँ, कराते नहीं है, जो भी है, या 2 3 5 इतने तो कुछ याद नहीं आ रहे हैं। There's a wave I do sometimes. Moonwalk? Moonwalk? Not so much. Not so much because वो
हाँ कर लेते हैं, बट आई डोंट यूज इट। ऐसे ही कुछ साथ में मूव्स ट्राई किए थे, सर ने स्पिन भी किया था, आई वाज लाइक ओके ही इज फैब विद हिज डांसिंग स्किल्स। अरे नहीं यार, ठीक है, कर लेते हैं, मीडियोक्रिटी रूल्स, चलो। नहीं चलिए आज डांस मूव्स विद योर हस्बैंड। हाँ, बॉल डांस मूव्स आई रियली एंजॉय। वो अंदर मतलब क्या, बॉल को भंगड़ा, बल्ले बल्ले, आई लव डूइंग दैट। कहीं का भी डांस हो, बाराती डांस करो। आई लव डूइंग गरबा ऑल्सो बाय द वे। दिल्ली में जाके चाट खाना, गोलगप्पे, चाट, समोसे, उफ। हाँ, तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आधे स्केड्यूल में तो मैं डाइटिंग करती रही। फिर एक दिन मैंने उस डाइटिंग की बाउंड्री को तोड़ा और मैंने बढ़िया बढ़िया जम के खाया। डाइटिंग से फाइटिंग कर, डाइटिंग से फाइटिंग की। देन आई रियलाइज कि मैंने ज़िंदगी में क्या मिस किया था। उफ, दिल्ली का खाना। एंड फिर मसूरी के जो हमारा जो मसूरी का ट्रैवल था, वहाँ तक पहुँचना। दिव्यांका, गिव अस योर 5 मेकअप हैक्स और ट्रिक्स। मेकअप हैक्स मतलब आप अगर इनको बिना मेकअप देखेंगे आप पहचानेंगे, डर ही जाओगे एकदम ऐसे। भगवान। मेकअप ट्रिक्स ज़्यादा ओके, मेरा ज़्यादा मेकअप का कुछ होता नहीं है। मैं मैक्सिमम अगर कहीं बिल्कुल बेसिक से काम करना हो तो एक लिपस्टिक, उससे मेरा सारा काम चल जाता है। लिपस्टिक हल्का हल्का सेंटर में लगा लिया, उसको स्प्रेड कर लिया आउटवर्ड्स, तो दैट गिव्स यू अ वेरी नेचुरल लुक। उसी का हल्का सा एक टिचकी लेके जस्ट पुट इट ऑन योर चीक एंड यूल गेट रोजी चीक, मे बी अ बिट ऑन योर नोज इफ यू वांट दैट क्यूट लुक। एंड आई लव माई मस्कारा, so that's something I always keep handy, like at least इतना मस्कारा पना करती हो तुम। खूब मस्का लगाती हूँ और मस्कारा भी लगाती हूँ। So so I think lipstick and mascara, that works wonderfully for me. Yeah, same for me I think. देखा एक बार मैंने आपके चेहरे को अच्छे से दिखा लाया। चलिए उठा लीजिए, फिर से साड़ी का मैचिंग कर लेते हम। और ये तो क्या है, वन क्वेश्चन दिव्यांका ऑलवेज वांटेड टू आस्क जावेद जाफरी। जितने क्वेश्चन सब तो पूछ लिए तुमने सब शूटिंग के बाद। हाँ, बट एक क्वेश्चन जो आपको तब भी आपने पूछा, ऑलवेज वांटेड टू आस्क जावेद जाफरी। और मैं वैसे ही पूछ लूंगी ना, इस दिन का थोड़ी इंतजार करूंगी, और मैं बहुत कुछ पूछ चुकी हूँ। ओके, ये लोग आमतौर पे नहीं देख पाते क्योंकि मैं इनके सर के साथ में बाजू में खड़ी होती हूँ जब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, एंड आई सी कि हाउ क्विकली ही नोटिसेस द एक्सेंट, कितने जल्दी सर पहनावे को या आपकी बॉडी लैंग्वेज को गेज कर लेते हैं। तो ये कैसे है? इज इट एन इनकलकेटेड हैबिट या ये बचपन से था? एक्चुअली हाँ, जब मैं बड़ा कॉन्शियस हुआ इसके बारे में 14-15 साल की उम्र से। ट्रेन में सफ़र करता था तो मैं जो ट्रेन में अमेजिंग, आपको जो ख़ास तौर पे मुंबई की जो ट्रेन्स होती हैं, लोकल ट्रेन्स, उसमें जो लोग होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कल्याण से चर्च गेट जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो एक 1-1.5 घंटे का सफ़र, तो उनकी बंधी हुई सीटें होती हैं। तो अपना, तो आप जब देखेंगे तो उसमें अलग अलग लोग आएंगे, अलग बैकग्राउंड से आएंगे, उनका पहनावा, उनकी ज़बान, तो वो ऑब्ज़र्व करने में बड़ा मज़ा आता था। तो महाराष्ट्रियन है, कोई पारसी हैं, कोई टिपिकल द गुजराती गैंग वाज गोइंग टू कालबा देवी स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं कोई, तो उनका एक डिस्कशन लेके उनकी ज़बान में एक्सेंट्स होते थे, तो वो वहाँ से बहुत कुछ मिला सीखने को, जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसका फ़ायदा एज एन एक्टर, क्योंकि जब आप कैरेक्टर में जाते तो यार मैं थोड़ा सा ये एक्सेंट ट्राई कर लेते हैं इसमें, और उसका जो बंदे का चलने का स्टाइल था, या कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं कि बैठे बैठे एंड आपको रियलाइज़ नहीं होता है जो कर रहा है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो बात करते करते वो कुछ करेगा, वो ऐसा करेगा, या कुछ लोग ऐसे बैठ कर देख लीजिएगा ये, तो इस अगर वो उसको आप एब्जॉर्ब करते बहुत काम आता है ये एक्टर को, तो आई थिंक दैट्स व्हाट वर्कड फॉर मी एज एन एक्टर। चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो आपसे कहेंगे कि 14 नवंबर को अपनी चाय तैयार रखिएगा, फैमिली के साथ पॉपकॉर्न लेके बैठिएगा, क्योंकि हमारा शो द मैजिक ऑफ शीरी आ रहा है जियो सिनेमा प्रीमियम पर, एंड जो इतना महंगा नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में अनुपमा और राही के बीच की जो ट्यूनिंग है ना, वो समझ में नहीं आ रही है फैंस को। पता नहीं अनुपमा समझा नहीं पा रही है या फिर राही समझना नहीं चाहती है। और इसी बीच अब ये जो कंपटीशन आ गया है ना, उसमें ऐसा लगता है कि इनके बीच के रिश्ते जो हैं वो और भी बिगड़ने वाले हैं। देखिए जरा किसमें कितना है दम। एक ही ट्रॉफी के लिए जब हो इतने कंटेंडर्स तो कंपटीशन तो होगा ही। अब गुजराती सुपरस्टार कंपटीशन का आगाज हो गया है और इसकी शुरुआत खुद अनुपमा ने की है। हालांकि अनुपमा इस कंपटीशन में जज बनकर आई है, लेकिन कंपटीशन को जज करने से पहले अनुपमा का ही सबसे पहला परफॉर्मेंस है। बारी आई है राही की और जरा देखिए राही ने कितना धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है। अब जाहिर सी बात है कि राही इस कंपटीशन को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है और इसीलिए वो अपना 100% दे रही है। गुजराती क्योंकि बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत ही कलरफुल सा ड्रेस है, कलरफुल सा लहंगा है। गुजराती लोग इतने कलरफुल होते हैं, इतने रंगीन होते हैं क्योंकि खूबसूरत होते हैं। तो वैसे ही मुझे कपड़े दिए गए हैं और ये आप भारी भारी इयररिंग्स देख सकते हैं। दर्द तो हो रहा है थोड़ा, बट इट्स ओके, कभी कभी चलता है। और बालों में ये वाली चोटी वाली स्टाइल जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मुझे तो अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा? राही के बाद अब बारी आई है घर के बच्चों की, तो जरा देखिए एक एक कर सबने परफॉर्म किया है। कुछ परफॉर्मेंसेस हो गए हैं तो अभी कुछ परफॉर्मेंसेस बाकी भी है। वैसे यहाँ राही को तो अनुपमा का आशीर्वाद मिल ही गया है। जिस रूम में माही और बाकी बच्चे तैयार हो रहे थे, उसी रूम में जरा देखिए कैसे अनुपमा ने बिन कुछ कहे ही राही को आशीर्वाद दे दिया है। तो हूँ मैं कि मैं जीतूँ, इवन सब चाहते हैं कि वो लोग जीते, पर ये तो उनकी मेहनत बताएगी, उनके परफॉर्मेंसेस बताएगी और उसके लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड। अब अगर आने वाले ट्रैक की बात करें तो हम आपको बता दें कि इस कंपटीशन में राही नहीं बल्कि माही जीतेगी, जिसके चलते राही का दिल टूट जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए अबीरा के बच्चे का ना नामकरण चल रहा है, इसी बीच में रूही की एंट्री हो गई है और रूही को कहीं ना कहीं से ये फील तो हो रहा है कि ये बच्चा मेरा ही है। और आखिर एक माँ है ना, तो माँ अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। तो ये जो नामकरण का फंक्शन है, इसमें बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है और आई एम श्योर ये ड्रामा ना आपको भी हिला देगा।
डॉक्टर को सर्जरी की, उन्होंने बच्चे को बताने की बहुत कोशिश की पर एक माँ हमेशा अपने बच्चे को पहचान लेती है। जिस माँ ने अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म दिया है, उसकी आवाज़ सुनी है, तो भला कैसे वो मान सकती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। आई एम श्योर एक माँ को हमेशा एक फीलिंग होती है बच्चे के लिए, वो ना लाइफ टाइम के लिए रहती है। जैसे मेरी भी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है या मूड ख़राब होता है, मम्मी को पता होता है, पापा को भले ही ना पता हो। तो वही सेम है एंड आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से वो इमोशन आ रहा है। तो रूही को वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उसका बच्चा है और उसका बच्चा यहीं पर। अब अरमान और अबीरा के बच्चे का नामकरण होने वाला है। वैसे आप सब जानते हैं ना कि ये अरमान और अबीरा का बच्चा नहीं है, लेकिन क्या है ना, अब स्टोरी के हिसाब से हमें आपको यही बताना पड़ेगा कि ये उनका बच्चा है। नामकरण में एक माँ पहुंची है जिसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन उसका दिल ये मानने को भी तैयार नहीं है कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है। रूही ने जैसे ही अबीरा की गोद में अपना बच्चा देखा, वो पहचान गई और चीख चीख कर कह रही है कि ये मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे के एहसास को महसूस कर सकती हूँ। अब तो रोहित ही संभालेगा, जो कर सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने इनसे वही कहा कि रूही अभी बहुत बड़ा झूठ उनसे कहना पड़ेगा मुझे कि जो बेटा है वो हमारा नहीं है और बीएसपी है, और कहीं ना कहीं वो जानता है कि सच का सामना ना अबीरा भाभी कर सकती है ना रूही कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग हाई परफॉर्मेंस सीन ये जो है। शी रियली परफॉर्म्ड रियली वेल। शी रियली परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड I think every scene in fact is so good and हम खुद we are looking forward to perform every scene. कुछ पल के लिए तो अबीरा भी सन्न हो गई। घर वालों को लग रहा है कि रूही का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहीं रोहित और अरमान ये जानते हैं कि रूही सच कह रही है। अब रोहित ने रूही को संभाल तो लिया है, लेकिन वो जान गया है कि एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। उस वक्त भले ही उसे जो सही लगा उसने किया, लेकिन आज कहीं न कहीं रूही की ऐसी हालत देखकर पछतावा तो जरूर हो रहा होगा। अरमान को अबीरा बार बार देखेगी और उसके चेहरे पर जब खुशी नहीं होगी, तब कहीं न कहीं अबीरा को शक भी होगा कि आखिर अरमान ऐसी कौन सी बात उससे छुपा रहा है। नामकरण के इस फंक्शन में इतना बड़ा हंगामा हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अभी क्या नाम रखा जाएगा बीएसपी का, ये सोचा नहीं गया है। माँ बोल रही थी हमने एक प्रोमो किया है जिसमें माँ ने बोला कि कुछ हम दोनों के नामों को मिलाकर होगा शायद। तो कुछ भी नहीं सोचा है, बट अभी तो बीएसपी बहुत क्यूट लगते हैं। बेबी शर्मा पोदार बहुत क्यूट है। बस ये सपना ना टूटे, मुझे ना पता चले कि ये मेरा नहीं, बाकी सब बढ़िया है लाइफ में। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माँ का नहीं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेके जा रही हूँ। जीत मेरी ही नहीं चाहिए राही को अनुपमा का आशीर्वाद।
अब उसने कह दिया है साफ साफ कि मैं भगवान के आशीर्वाद से ही आप सबको जीत कर दिखाऊंगी। माँ का नहीं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेके जा रही हूँ। जीत मेरी ही है। राही और अनुपमा के लिए आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान के सामने अनुपमा पूजा कर रही है तो वहीं राही भगवान से आशीर्वाद लेने आई है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ अनुपमा आशीर्वाद सबको देगी। और यहाँ पर राही ये चाहती है कि उसकी माँ केवल उसे ही आशीर्वाद दे, क्योंकि बाकी भाई बहनों के तो अपने माता पिता है ना, तो वो उन्हें आशीर्वाद देंगे, आप मुझे दो। पर वो सिर्फ मुझे अकेले आशीर्वाद नहीं देती, वो 5-6 बच्चे हम जितने हैं उन सबको एक साथ आशीर्वाद देती है। तो वो चीज़ का मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि आप मेरी माँ हैं तो आपने मुझे क्यों नहीं आशीर्वाद दिया। बाकी सबके पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए कितने सपोर्टिव है, पर आपने तो नहीं किया। तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है इस बात का। तो फिर नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि वो जिस दिन कॉम्पिटिशन डे है, सब जा रहे हैं, वो प्रसाद मतलब पूजा है, प्रसाद बांट रही हैं सबको। तो मुझे वो बात बुरी लग गई, दिल पे चुभ गई। सो वो कहती नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं कोई आशीर्वाद, मैं सीधे भगवान से आशीर्वाद लूंगी और मैं जीत के आऊंगी। वहीं अनुपमा अब कश्मकश में है। वो चाहती तो है कि राही जीत जाए, लेकिन फिर उसे ये भी पता है कि अगर वो जीत गई उसे इनाम में 10 लाख रुपए मिलेंगे और उसके बाद वो अनुपमा का घर छोड़कर चली जाएगी। अब राही को किसी भी कीमत पर कंपटीशन जीतना है, जिसके लिए वो पैसे इकट्ठा कर रही है, साड़ियाँ बेच रही है और साड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपने कंपटीशन के कपड़े सिलवाएगी। अब ये बात घर वालों को पता चल गई है तो घर में हंगामा चल रहा है। वही प्रेम राही को टशन दे रहा है और वो कह रहा है कि तुम कंपटीशन नहीं जीत सकती हो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। भगवान सबके होते, जितने आपके हैं उतने मेरे भी। भगवान अपने भक्तों के होते हैं, तुम जैसे अकड़ और बदतमीज इंसान के नहीं। और मेरे कान्हा जी मुझे जिताएंगे क्योंकि मुझे द्वारका वापस जाना है। जी नहीं, कान्हा जी आपको जीतने नहीं देंगे ताकि आप कृष्ण कुंज में रहें। मैं जीतूंगी क्योंकि तुम्हें मैं हराऊंगी। और आप नहीं जीतेंगी क्योंकि मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। ऑल द बेस्ट। यस, मुझे वापस द्वारका जाना है, पर प्रेम शायद नहीं चाहता कि मैं जाऊं, तो इसीलिए वो मुझे यहाँ पे टशन दे रहा था कि तुम नहीं जीतोगी, मैं जीतूंगा, क्योंकि अगर मैं जीत गई तो फिर मैं पैसे वापस करके मैं द्वारका चली जाऊंगी। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं रुक जाऊं, मैं हार जाऊं, तो ताकि मैं यहीं रहूं और मैं ना जा पाऊँ। प्रेम जानता है कि अगर वो कंपटीशन जीत गई तब क्या होगा, इसीलिए अब कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। वैसे हम आपको बता दें कि जो कंपटीशन होने वाला है ना, उसमें जज बनकर अनुपमा भी जाएगी। यस, जज तो बहुत इंटरेस्टिंग है और डांस परफॉर्मेंस, जो सिर्फ डांस नहीं बहुत चीज़ें टैलेंट है, वो आपको सबको देखने को मिलेगा। और फाइनल रिजल्ट क्या है वो तो बाद में आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। अब किसको कितने नंबर मिलेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो फिलहाल हम जानते हैं, लेकिन क्या है ना, अभी आपको बता देंगे तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए इस सीरियल अनुपमा भी देखिए और सास बहू और साजिश भी, जहां पर हम आपको पल पल की खबर देंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब राखा में हो गया है रणबीर का एक्सीडेंट और अब देखना ये होगा कि क्या रणबीर को इस हालत में देखकर मेघला जो है वो अपनी फीलिंग्स उसके सामने बयां कर देगी। अब
देखिए ये तो रणबीर ही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। उसने तो मेघला से उसकी खुशी के लिए प्रॉमिस कर दिया था कि वो अब उससे कभी नहीं मिलेगा, मगर ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन आज तो रणबीर का दिन ही खराब है। अब देखिए ना, रास्ते पर शूटिंग हो रही है। इस एक्सीडेंटल सीन के दौरान कभी फैंस आ जा रहे हैं तो कभी इस सीन की शूटिंग के दौरान रणबीर यानी कि फहमान एक्टिंग करते करते वाकई में गिर गए। यार करना तो देखो काम है, पैशन है, लव है, एंड एवरीबडी इज़ देयर टू वर्क ऑन दिस। हर कोई जो आता है सुबह उठ के इसी इंटेंशन से आता है कि आज का काम सही तरीके से जाए, और इवेंचुअली होता वही है। बस आई थिंक इंटेंट की बात होती है, एंड आई थिंक विद एवरीबडी इन ऑल द एक्टर्स एंड द डायरेक्टर एंड द एंटायर यूनिट नीड्स टू बी एट विल वांटिंग टू वर्क, तो दैट्स वो हो जाता है, कुछ ना कुछ करके दिन कट ही जाता है और काम हो ही जाता है ख़त्म। वहीं अगर सीन की बात करें तो रणबीर ने मेघला से अपनी दोस्ती खत्म करने की बात तो कह दी है, मगर अब वो इतना परेशान है कि बाइक से जाते वक्त वही हो गया जिसका मेघला को डर था। एक्सीडेंट हो गया, परेशान रहता है लड़का आजकल, जो खुश रहता था पहले, एंड बीइंग इन थॉट आई थिंक गाड़ी ध्यान नहीं दिया इसी ने और एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। सोच रहा था कि मेघला कैसे रिजेक्ट कर सकती तुझे। आई मीन कम ऑन। हाँ, यही सोच रहा था लड़का बेचारे ने, पर रिजेक्शन फेस करना हर किसी के लिए तकलीफ होती है। अब फिलहाल तो रणबीर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, मगर जाते जाते रणबीर से सुनिए कि आखिर उन्हें क्या उम्मीद है। मुझे लगता है याददाश्त खो जाएगी तो मज़ा आएगा, और इसकी सब कुछ भूल जाएगा, परेशानी ही नहीं साला जिंदगी की। है ना? वाह, अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी और मेघला की जोड़ी को रब राखा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।